टेंथ क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग। ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, और उसको किस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बैलेंसिंग करनी है वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, केमिकल की बैलेंसिंग जानेंगे आज हम लोग इस क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहले कोई भी केमिकल चेंज जो होता है उसको हम लोग वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, अभी जो केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखूँ तो ये बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी और उसको लिख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी इक्वेशन के रूप में फ्रेम्ड कर देते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को, और इसी इक्वेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन की कहते हैं, केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब होता क्या है बेसिकली कि कुछ केमिकल्स मिलके रिएक्ट करते हैं जिनको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और वो जो फॉर्म करते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट को एलएचएस में और प्रोडक्ट को आरएचएस में लिखा जाता है। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो लिखने का तरीका होता है रिएक्शन या कहूँ मैं छोटे से फॉर्मूला की मेथड से, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। अभी इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। और सिंबल इक्वेशन के अंदर हम लोग केमिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर नाम और इसके अंदर आपके पास केमिकल सिंबल। ठीक है, लाइक आपके पास ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व हुआ है तो ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिंबलिक फॉर्म में है तो ऑक्सीजन को ओ लिखेंगे। अब अगर ऑक्सीजन गैस हुई है तो ऑक्सीजन गैस को O2 कहेंगे। इसी तरीके से आपके पास अगर नाम इस्तेमाल हो रहा है तो नाम इस्तेमाल होकर जो इक्वेशन बनी है उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे, जो सिंबल से बनी है उसको हम लोग सिंबल इक्वेशन कहेंगे। ये आपके पास मेन है, बट ये इसके बिना नहीं बन सकती, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन के बारे में जानते हैं हम लोग कि वर्ड इक्वेशन होती क्या है। वर्ड इक्वेशन क्या होती है कि आपके पास जो भी केमिकल के नेम है, रिएक्टेंट्स के नेम और प्रोडक्ट के नेम से जो भी आपके पास इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाइट पाउडर सब्सटेंस देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट हो रही है हमें पहले पार्ट में दिया होगा। स्टार्टिंग के पार्ट में हम लोग को कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिएक्ट हो रही है स्टार्टिंग के पार्ट में दिया होगा। तो हमें दिया है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और जो फॉर्म हो रहा होगा बाद के पार्ट में दिया होगा, और वो फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, और जो फॉर्म हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन दोनों को एरो से सेपरेट कर दे तो ये पार्ट रिएक्टेंट का हो गया, ये पार्ट प्रोडक्ट का हो गया। तो इस तरीके से लिखना जिसमें आपके पास नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल्स के, केमिकल के नाम से जो इक्वेशन बन रही है उसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। हम लोगों ने सीखा है जिंक को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तो जो चीज़ सवाल पढ़ के कैसे पता चलेगा हमें, देखो राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्युलेटेड जिंक जो है ये रहा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने गलत ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रही है इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये नाम के साथ रिएक्शन है जिसमें ये वाला पार्ट एरो से पहले का पार्ट आपके पास रिएक्टेंट है और एरो के बाद का पार्ट आपके पास प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूरी इक्वेशन हम लोगों ने नाम के साथ रिप्रेजेंट करी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास रिएक्टेंट होंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट होंगे वो हमें उनको हम लोग प्लस के सिंबल से सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर रिएक्टेंट होगा तो उसको LHS में लिखा जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा उसको RHS में लिखा जाएगा। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में प्लस का सिंबल लगाया गया। लाइक आपके पास है A और B रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये अगर रिएक्टेंट है तो ये आगे टेल, ठीक है, एरो की टेल की साइड LHS साइड में, LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रिएक्टेंट होगा।
टेल के आगे हेड, हेड के आगे अगर सी और डी दो तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये RHS में लिखा जाएगा हमेशा प्रोडक्ट को, ठीक है। और जो भी RHS में लिखा जाएगा वो हमेशा प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, लिखा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दूसरे टाइप की जो इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो भी आपके पास केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर उनके, ठीक है। लाइक सिंपल हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे किसका, मैग्नीशियम रिबन के बॉन्ड करने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो मैग्नीशियम का तुम्हें फॉर्मूला पता है Mg होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन गया, रिएक्शन बैलेंस नहीं है और हमें पे हम बैलेंस करने के लिए आए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और ये बैलेंस हो गई है फिलहाल। बाकी किस तरीके से बैलेंस करते हैं इसको मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। फिर जो रिएक्शन होती है दो तरीके की होती है, एक होती है अनबैलेंस फॉर्म और एक होती है बैलेंस फॉर्म। पहले अनबैलेंस फॉर्म कौन सी होती है, अनबैलेंस फॉर्म में हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी आपके पास सवाल दे रखा होता है सवाल के हिसाब से जो भी डाटा अवेलेबल होता है उस डाटा को चुपचाप लिख देते हैं। इस डाटा को लिखने को ही, ठीक है, जैसा सवाल में डाटा दे रखा है वैसे ही डाटा को लिखना या इक्वेशन बनाना, उस डाटा से इक्वेशन बनाना बिना अपना दिमाग लगाए स्केलेटन इक्वेशन कहलाती है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि डाटा दे रखा है आपके पास, द नंबर ऑफ मैग्नीशियम, डाटा क्या दे रखा है कि वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे अनबैलेंस है, देखो मैग्नीशियम के यहाँ पर एक है, ठीक है, एटम, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक है, बट यहाँ पे O2 दो है और यहाँ पे O O O2 O2 है और O यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अनबैलेंस है, तो इसी को हम लोग डाटा से, जो भी आपके पास डाटा दे रखा है उससे इक्वेशन जो बनाई है हम लोगों ने उसको स्केलेटन इक्वेशन या फिर अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब जैसे कि ये आपके पास दे रखा, ये रिएक्शन दे रखी है आपके पास कि 2H2 और Cl2 मिलकर HCl बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2H है 2Cl है, बट यहाँ पे 1H और 1Cl है, ठीक। और ये बैलेंस हो गया, बैलेंस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2H है, यहाँ पे भी 2H है, यहाँ पे भी 2Cl है और यहाँ पे भी 2Cl है, ठीक है। तो इसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल आ गया आपके पास बैलेंस अनबैलेंस का। तो ये देख के बताओ तुम लोग मुझे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले C काउंट करोगे दोनों साइड, एक से पहले रिएक्शन देख लो क्या है, CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। मीथेन की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, तो ये CO2 प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, एक रिएक्टेंट साइड में कार्बन एक है, प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितने हैं, कार्बन एक है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, तो 4 आपके पास ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर है 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 4 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन का फॉर्म है, ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है आपके पास, अब आपके पास एक सवाल है, ठीक है, जिसके अंदर 10 मोल्स Na के मिल रहे हैं और 5 मोल Cl2 के मिल रहे हैं, तो 2NaCl बना रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है एक और रिएक्शन आपको, जिसके अंदर आपको पास 2Na और Cl के भी दो मिलकर NaCl बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10 मोल Na के हैं और 5 मोल Cl2 के हैं, तो यहाँ पे कितने मोल NaCl के बनेंगे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने मोल NaCl के बचेंगे। बाकी मैं सही जवाब आपको कमेंट पे रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास बैलेंस इक्वेशन। अब ये बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है वही आपके पास प्रोडक्ट साइड के भी होंगे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड में जितने केमिकल सब्सटेंसेस हैं उतने ही आपके पास प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पे भी 2 Mg है, यहाँ पे O के 2 हैं, यहाँ पे भी O 2 हैं, तो ये दोनों साइड केमिकल सब्सटेंसेस बैलेंस है, तो इसको हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है।
अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होती है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास। एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है। तो उनका जो टोटल वेट था वो 67.25 था, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे वेट मशीन में। ठीक है, यहाँ से मैंने टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया, टेस्ट ट्यूब इसके अंदर मिक्स हो गई, तो अब जो वेट है वो कितना है, 67.25 है। ठीक है, तो वेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये दिखाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। एक और एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, क्या लिया है कि BaCl2 ले लिया है, BaCl2 का सॉल्यूशन ये रहा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ये रहा, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। दोनों का जो वेट था बिफोर रिएक्शन 300.23 ग्राम था, ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन 300.23 ग्राम है। तो यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। किसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, आपके पास मास के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, हाँ, तो एक और एग्जांपल है आपके पास, वही पीछे जो हम लोगों ने एग्जांपल करा था, ये वही वाला एग्जांपल है, इसको भी देख लेना। अब बैलेंसिंग करी कैसे जाती है, बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले दो मेथड्स आते हैं आपके पास, एक आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड ही करेंगे। ठीक है, बाकी मेथड हम लोग बाद में करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट सेम कर देते हैं। ठीक है, कैसे, मास को बैलेंस करके। अब मैं इसको सिखाता हूँ तुम्हें। ठीक, इसकी स्टेप्स हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो भी हमारे पास रॉ डाटा दे रखा है, उस रॉ डाटा से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। रॉ डाटा से हम लोग को ये पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला है आपके पास, पहला काम है रिएक्टेंट और पहला काम है आपके पास कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करना है। दूसरा काम है आपके पास उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तीसरा काम है आपके पास सूटेबल मेथड लगा के आपके पास दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जो भी हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे फॉर्मूले में कोई तो परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे इक्वेशन स्टार्टिंग में थी वैसे इक्वेशन एंड में भी रहनी चाहिए, कोई केमिकल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। इसमें क्या लिया मैंने कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन दे रखी थी, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ये आपके पास सवाल है। तो ये टू गिव के बाद ये सारा का सारा प्रोडक्ट कहलाता है और टू गिव से पहले सारा का सारा रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट पे आपके पास क्या है, जिंक, तो जिंक ले लिया हम लोगों ने। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हम लोगों ने। क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट दे रहा है, तो जिंक सल्फेट ले लिया। और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना हम लोग को, किसमें कन्वर्ट करना है, आपके केमिकल से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में Zn कहते हैं जिंक को, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2S2। अब अगला काम क्या करना है हम लोग को, बैलेंसिंग करनी है सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट O एंड H, O और H के अलावा सबको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो Zn सबसे ऊपर लिखा, फिर दूसरे नंबर पे हम सल्फर लिखेंगे, तीसरे पे आपके पास ऑक्सीजन लिखेंगे और चौथे पे आपके पास हाइड्रोजन लिखेंगे। तो पहले Zn देख लो दोनों साइड, Zn यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी एक है, Zn बैलेंस है। फिर S देखो, सल्फर, सल्फर यहाँ पर एक है और यहाँ पे भी सल्फर एक है, सल्फर भी बैलेंस है। फिर O देखो, O यहाँ पे 4 है, ठीक है, और O यहाँ पे 4 है, O भी बैलेंस है। फिर H देखो, H यहाँ पे 2 है और H यहाँ पे 2 है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही बैलेंस है पूरी की पूरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, आयरन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, देखो ये जो टू फॉर्म लिखा है ना, टू फॉर्म के बाद जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपके पास, टू फॉर्म के बाद जो सारा का सारा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। टू फॉर्म के बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, आयरन आयरन ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है, ये सारा का सारा प्रोडक्ट है। और टू फॉर्म से पहले आयरन है और वाटर है, ये रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले काम, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आयरन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, टू गिव आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, पहला काम हो गया। दूसरा काम दूसरे नंबर पे हम लोग को क्या काम करना है कि सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, वाटर का होता है H2O,
आयरन ऑक्साइड का Fe3O4, ठीक है। फिर आता है आपके पास हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है आपके पास H2। ये जितनी भी गैसेज हैं, एच हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, जितनी भी गैसेज हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होंगी हमेशा, मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं इसे, ठीक है। ये चीज़ देख लेंगे हम लोग। तो अब उसके बाद ये छोटी सी टेबल तुम्हारी रफ काम के लिए इसको बना लोगे। रिएक्टेंट साइड में आयरन कितने हैं? 1। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं? 3। फिर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दिया है मैंने गलती से, तो ये 2 है। फिर ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट साइड में? रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है आपके पास 1। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है 1, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने का कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखा है मैंने तुम्हें। सबसे पहला काम करना है बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी बचता है उसको बैलेंस करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर मैं छोड़ दूं तो आयरन बचता है। तो आयरन यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 थे। तो ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 हो जाए? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसके आगे 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो चुका है। दूसरे नंबर पे आपके पास बैलेंस करना है पहले ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 1, और यहाँ पे कितने हैं? 4। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4 दूनी 8 हो चुके हैं, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? 2 को 8 बनाने के लिए 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। बाकी कुछ बुक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनको मैं भी आप लोगों को करवा देता हूँ साथ के साथ ही। तो देखो इन्हें, सबसे पहले आपके पास पहला सवाल है कि मैग्नीशियम रेवन, मैं केवल क्या नाम है यहाँ पे इक्वेशन वाले पार्ट करवा देता हूँ तुम्हें, बाकी सारे पार्ट तुम लोग खुद करना। हाँ, तो पहले इक्वेशन वाला पार्ट ये रहा। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ना लेके हाइड्रोजन गैस लेंगे, और क्लोरीन को भी क्लोरीन ना लेके क्लोरीन गैस लेंगे, ठीक है। तो और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें पता होना चाहिए HCl इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे H है 2 और Cl है 2। तो सबसे पहला काम क्या है? H और O को छोड़कर बैलेंस करना है। तो Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी Cl 2 है, यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे भी H 2 है, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं हम लोग। बेरियम क्लोराइड दे रखा है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 क्लोराइड। डी दिखेगा ना तो Cl2 होगा, और अगर टी दिखेगा, क्लोराइड दिखेगा, ठीक है, तो आपके पास Cl3 होगा। और नॉर्मल क्लोरीन गैस होगा तो तब भी Cl2 ही होगा। इसके अलावा दूसरे पे है आपके पास एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एल्युमिनियम होता है Al, ठीक है, और सल्फेट होता है SO4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास AlSO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। ये कैसे पता चला? आपके पास Al और SO4 की वैलेंसी लिखी जाएगी। Al की वैलेंसी कितनी होती है आपके पास? -3। Al की वैलेंसी होती है +3, और SO4 की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो Al2SO3 आ जाएगा, SO4 का होल थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये बना रहा है बेरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा BaSO4, और उसके साथ निकालना है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब एल्युमिनियम क्लोराइड अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे Al और यहाँ पे Cl, तो एल्युमिनियम की कितनी +3 और क्लोरीन की कितनी -1, इसको इधर इसको इधर, तो हो जाएगा AlCl3, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले O और H को छोड़कर सब बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे O तो है, O है, H नहीं है, तो O और H से मतलब स्टार्टिंग में तो मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बैलेंस करेंगे? सबसे पहले Ba बैलेंस करते हैं, चलो। तो Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी Ba 1 है, तो Ba की ज़रूरत नहीं है, Ba बैलेंस है। दूसरा काम क्या करते हैं? Cl को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो Cl यहाँ पे 2 है, ठीक।
Cl यहाँ पे 2 है और Cl यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कितना होता है 3 है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 से। क्यों किया ऐसा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे 3 2 जा 6 Cl हो जाएंगे और 2 3 जा 6 Cl हो जाएंगे। बाकी चीज़ें बैलेंस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे Ba हो गए 3, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, ठीक है। तो 3Ba, S कितने 3, ठीक है। अब O कितने 4 3 12 और O कितने 4 3 12, ये हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सोडियम विद वाटर, ठीक है। सोडियम होता है आपके पास Na और वाटर होता है आपके पास H2O, ठीक है। ये क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो सबसे पहले बैलेंस क्या करना है हम लोगों को, H और O को छोड़ के कुछ भी, तो Na बैलेंस करना है, Na बैलेंस है। फिर क्या बैलेंस करना, O बैलेंस करना, O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब क्या बैलेंस करना, अब H बैलेंस करना, लेकिन यहाँ पे H 2 है और यहाँ पे H 3 है, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर 3 है और इधर 2 है, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो Na कितने 2 2, O कितने 2 और O कितने 2, H कितने 2 दूनी 4, H कितने 2 और 2 4, ये हो गए आपके पास बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से वाला पार्ट हो गया। बाकी सारे के सारे पार्ट को सॉल्व कराने के लिए मैं पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सबके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक। ये सब आपके पास होमवर्क है, ये कर लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सारे की सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना। नहीं होगा तो इसकी सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी कुछ टाइम में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और रेगुलरिटीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि रेगुलर बैचेस चल रहे हैं, आके अटेंड कर लें। शाम को बैच होते हैं आपके पास 5 से 6 और डेली होते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। कोई भी कहीं का भी बंदा हो, ठीक है, वो आके ज्वाइन कर सकता है। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में जुड़कर डाउट्स वगैरह भी पूछ सकता है। हमारा ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर है 8010186698, ठीक है। इस पर आप हाई लिख के भेजिए और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।